वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और पाकिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। पोलियो वर्कर कौमी फरीजा गैर मुतज़लज़ल जज्बे से सरअंजाम दे रहे हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पोलियो वर्कर मुजीब खान ने अपनी वालिदा की तस्वीर शेयर की है फरा, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उनको खूब सराहा जा रहा है। और यही हमें जज्बा चाहिए। हमने अगर पोलियो का खात्मा करना है तो हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करना होगा। हुकूमत काम कर रही है, पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं, उनके साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि जब पोलियो वर्कर्स आपकी दहलीज पर आएँ, आपके घर आएँ, तो उनको अच्छे तरीके से वेलकम कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। उनके साथ 2 कतरे पोलियो के जो हैं ये एक ऐसी खौफनाक बीमारी से उनको सारी जिंदगी के लिए निजात माजूरी से बचा देंगे, जो कि एक बहुत परेशान कुन है। यानी वालिदैन के लिए इससे बड़ी परेशानी कोई नहीं हो सकती कि उनका बच्चा जो है वो माजूर हो जाए। सो इस माजूरी से बचा सकती हैं पोलियो के ये 2 कतरे जो पिलाने के लिए ये कैंपेन मुहिम का सिलसिला जारी है पूरे पाकिस्तान में। टारगेट कितना है? 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। एक बड़ा टारगेट रखा गया है और इसको अचीव भी किया जाता है। जो पोलियो वर्कर्स हैं वो तकरीबन 3.25 लाख के करीब जो हैं वो वर्कर्स हैं, जो टीम्स बनाई गई हैं, वो घर घर जा रहे हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। जब आपके पास आएँ उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतनी एफर्ट करें। डॉक्टर ताहिर मसूद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बता कि पोलियो के कतरे जो हैं ये पिलाने क्यों ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी हैं और कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं इस मर्ज से बचाव में? लेकिन जी पोलियो के कतरे इस वजह से ज़रूरी हैं कि इससे जो मूजी मर्ज़ पोलियो है, जो कि एक क्रिपलिंग डिजीज़ है, जब ये हो जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग मजूरी का बायस बनती है। और जब ये कैंपेन शुरू हुई थी एज पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव, ये 1990 में जब अक़वाम आलम ने ये डिसाइड किया था कि पोलियो जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसका इंसिडेंस कम होना चाहिए, तब एनुअली पूरी दुनिया में तकरीबन 3 लाख बच्चे माजूर होते थे। तो वो तब से वो कैंपेन शुरू हुई और अब ये है कि सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पोलियो स्टिल है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ममालिक हैं। तो अब पाकिस्तान में पोलियो मौजूद है, इस वजह से अभी तक हमारे बच्चे मुतासर हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं। और इस साल भी 2020 में 73 बच्चे अब तक पोलियो का शिकार हो चुके हैं, और उसमें ये मजूरी उनकी पूरी ज़िंदगी भर की मजूरी है। तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा एक जो रूटीन EPI प्रोग्राम है, जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि 1978 में शुरू हुआ था, उसके मुताबिक पोलियो और 10 और बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती हैं। एक तो वो ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। दूसरी बात ये होती है क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से ये सप्लीमेंट्री एक्टिविटी, जिसमें हमने 1994 से शुरू किया था ये पोलियो प्रोग्राम, जिसमें सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ताकि ये है कि कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो के कतरों के बगैर न रहे। और ये इसलिए हमारा बुनियादी फरीज़ा है, पेरेंट्स का बुनियादी फरीज़ा है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि यह है कि अपने बच्चों को पोलियो की जैसे मूजी मर्ज से महफूज कर सकें। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं, हिफाजती टीके और ये पोलियो के कतरे जो कि इस मुहिम में पिलाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से वालिदैन जो हैं वो कतरे पिलवाने से डरते हैं, और उनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस है? जो भी कोई मिथ इसके बारे में अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, मुख्तलिफ जो है खबरें लोगों में फैला दी जाती हैं, तो उन वालिदैन को ये बताइए कि कितना महफूज है ये वैक्सीन? पूरी दुनिया ने ये पिलाकर बच्चों को जो है महफूज किया है पोलियो के खतरे से। देखिए, पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, किसी और इसका रिजर्वायर नहीं है। इस वजह से ये डिजीज़, जिस तरह स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हुई थी, इस तरह ये डिजीज़ एरेडिकेट हो सकती है। तो पोलियो के वैक्सीन के बारे में कुछ तवहमात हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे इसमें कोई ऐसे कंटेंट्स शामिल हैं जो कि हराम जानवरों से हैं, या ये है कि फैमिली प्लानिंग का कोई ऐसी चीज़ें शामिल हैं। तो कतई तौर पर ये सब फॉल्स परसेप्शंस हैं, सब गलत बातें हैं। और पोलियो के कतरे, पूरी दुनिया में पोलियो एरेडिकेट हो चुका
चुका है पोलियो के कतरों की वजह से, और इसके ना कोई साइड इफेक्ट है ना इसके लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट्स हैं। इस वजह से ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और पेरेंट्स को मिसकंसेप्शन, पेरेंट्स को कोई तवाहमात नहीं होने चाहिए। और ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हमने अपने बच्चों को पोलियो से बचाना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जो पोलियो वर्कर्स डोर टू डोर जाते हैं उनको, जैसे एंकर साहब ने कहा है, कि उनकी पजीराई की जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पोलियो वर्कर्स जो है वो टारगेट हुए हैं, बहुत सारे पोलियो वर्कर शहीद हो चुके हैं। तो ये हमारा अपना प्रोग्राम है। 3.25 लाख जो पोलियो वर्कर्स हैं घर घर जा रहे हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनसे अच्छी तरह पेश आया जाए और अपने बच्चों को ऑफर किया जाए कि पोलियो के कतरे वो पिलाए सकें। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि 94 से ये मामला शुरू हुआ, 90 से शुरू हुआ, अब हम 2020 में हैं, आपने ट्रेंड कितना तब्दील होता हुआ देखा है कि क्या अब पेरेंट्स उस तरीके से हेजिटेट तो नहीं करते जो 90s में किया करते थे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए? ट्रेंड कितना तब्दील हुआ है, अब पेरेंट्स कितना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं? नहीं, कुछ बेहतरी तो इसमें आई है। उसमें यह है कि पहले जो हमारे उलमा हजरात थे, कुछ उनमें सुपरस्टिशन थी, लेकिन अब सारे ऑन बोर्ड हैं, सारे इस चीज़ से मुत्तफिक हैं। उसके फतवे हैं कि ये पोलियो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, ये दी जा सकती है। और आप लोगों की, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और बाकी जो गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब ये ट्रेंड कम हो गया, अब ये रिफ्यूज़ल कम है। लेकिन स्टिल जो है हमारे जो पोलियो इस वजह से है कि हमारे बच्चे मिस होते हैं। हमने हर बच्चे तक पहुंचना है, हर बच्चे को पोलियो, जब तक हर बच्चा महफूज नहीं होगा वायरस सर्कुलेट करता रहेगा। और उसमें यह होगा क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख बच्चे एनुअली पैदा होते हैं, इस वजह से नए और ऐड होते हैं। इस वजह से जब तक हम हर एक को नहीं पिलाते, हर एक की इम्यूनिटी लेवल बेहतर नहीं करते, तब तक हम पोलियो से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि किस उम्र तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि इसके कोई फौरी तौर पे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे के बुखार हो जाएगा या बच्चे को कोई दर्द होगी या किसी किस्म की तकलीफ होगी, माएँ इस पर भी कंसर्न होती हैं। और अगर बच्चा बीमार हो, जैसे बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, क्या उसको भी दिया जा सकता है ये? देखिए, पोलियो वैक्सीन इंतहाई सेफ वैक्सीन है और इसमें वैसे तो बुनियादी प्रोग्राम जो है वो 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, लेकिन यह है कि इसमें दरमियान में कैंपेन जो है ना, एक्सटेंडेड एज तक भी होती रही है कैंपेन्स। तो 5 साल तक के बच्चों को, जो करंट प्रोग्राम है उसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाते हैं। और इसमें किसी किस्म की जो मामूली बीमारी है या कोई और ऐसी चीज़ है, वो कतई तौर पर कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि उसमें पोलियो के कतरे ना दिए जा सकें। वो कुछ ऐसी होती हैं जिसमें, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इम्यून डेफिशिएंसी है, वो एक अलग कैटेगरी है, उसमें माँ बाप आगाह होते हैं। अदरवाइज ये एनमैस पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो 5 साल से नीचे वाले बच्चों को सारों को ये दी जानी चाहिए। और इसमें किसी किस्म की कदगन नहीं है कि बच्चा जो है बीमार है या किस किस्म का, क्योंकि इफेक्ट नहीं करता और इसके कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं होते, कोई बुखार नहीं होता, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होता इसके साथ। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि कुछ जो फैमिलीज हैं, कुछ लोग हैं, वो इंसदादे पोलियो मरकज से खासे दूर आबाद हैं, और अगर पोलियो टीम्स उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो वो कैसे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं? कोई जो टोल फ्री नंबर हो, कोई हेल्पलाइन हो जहां पर कॉल कर सकते हैं? वैसे तो वो जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसमें सारे ये हेल्प फ्री, जो टोल फ्री नंबर जो है वो दिए जाते हैं कि जो एक्सेस है जिसमें माँ बाप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये है कि अब इतना वास्ट नेटवर्क है, उसमें ये प्रोग्राम कोशिश करता है कि हर बच्चे तक पहुंचा जाए। और इसमें आमतौर पे जो इवन डिफ़िकल्ट टेरेन जो है, इवन डिफ़िकल्ट एरिया जो है, वहाँ भी वर्कर्स पहुँचते हैं। और लेकिन इसके अलावा माँ बाप की तो भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, उसका देखा जाए, उसमें पोलियो जो है वैक्सीन शामिल है। तो इस वजह से वो रूटीन, और फिर उसके बाद जब पोलियो कैंपेन्स होती हैं जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में, ये सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में उसकी तशहीर की जाती है, उस पर अमल किया जाए और अपने बच्चों को इंश्योर किया जाए कि बच्चे उनके पोलियो के कतरे पिएं। अच्छा, जो अगर मिस हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल खुल गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो क्या स्कूल्स में भी कतरे पिलाने का कोई एहतमाम किया गया है? कैचअप डे रखा जाता है? जी, बसेस, अगर बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो बसेस, ट्रेन या और ऐसी जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन है, क्या वहाँ पर भी है? क्या जैसे टोल प्लाजा हैं या मुख्तलिफ ये वहाँ पर भी कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, या ये सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन है इस वक्त जो की जा रही है?
नहीं, ये सारे इंतजाम किए गए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पॉपुलेशन ऑन मूव होती है, मोबाइल पॉपुलेशन होती है, स्कूल में बच्चे होते हैं, जिस वजह से ये प्रोग्राम इन सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखता है ताकि यह है कि हर बच्चे तक पहुंचा जा सके। तो ट्रांजिट पॉइंट्स भी डिफरेंट जगह हैं, फिर उसके बाद मोबाइल पॉपुलेशन जो होती है उनमें भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम टारगेट करता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए टारगेट करता है ताकि यह है कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरों से रह ना जाए, हर बच्चा पी सके पोलियो के कतरे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर मसूद पोलियो के हवाले से हमें बता रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।